राधे राधे दोस्तों। आज है आमल की एकादशी। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ मान स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जा गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिश नामक एक राज्य था, जहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिन बाद ही उस शिकारी की मृत्यु हो गई। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत कथा सुन रखी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी का व्रत किया था, उसी का यह फल है। राधे राधे दोस्तों।